हम अनिल मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी। ये आप चंदौली जनपद में समाजवादी पार्टी का छोटे कार्यकर्ता से लेकर अब राष्ट्र स्तर तक गए हैं, इसके विषय में, सफर के विषय में कुछ बताइए। देखिए, अगर कहा जाए तो 1993 में 92 में समाजवादी पार्टी बनी थी। नेताजी रामकोला से वापस लौट रहे थे इसी बनारस के सेंट्रल जेल में, और नेताजी को सेंट्रल जेल में रखा गया था। जेल में ही समाजवादी पार्टी की नींव पड़ी है। और 93 में हम लोग छात्र राजनीति से उठे तो सीधे समाजवादी पार्टी और नेताजी की नीतियों को पसंद करके हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का झंडा ढोने का काम किया। तब से लगातार ब्लॉक कमेटी से लेके जिला कमेटी तक योजना सभा का ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा हूँ, योजना सभा का ब्लॉक जिला उपाध्यक्ष रहा, यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष रहा 4 बार, और अब पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी की भी जिम्मेदारी दी है। तो नेताजी, विधानसभा चुनाव आ गया है, नजदीक आ गया है, अब लगभग समय भी लगता है, मैं कह सकता हूं कि नहीं रह गया है। ऐसे में चंदौली जनपद के हर विधानसभा के प्रत्याशियों को जो आपके समाजवादी पार्टी के हैं, इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, चंदौली में हम आपको विश्वास दिलाना चाह रहे हैं, चंदौली जिले की चारों सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। और जो काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में किया है, जनता उसको देखना चाह रही है। आपने देखा, सकलडीहा हमारी सीटिंग सीट है। सैदराजा की भी स्थिति यही है कि मनोज सिंह डब्लू लगातार विधायक ना रहते हुए भी, अगर साहबगंज की भी धान की समस्या किसानों की रही होगी तो वहाँ भी, और लगातार प्रतिदिन वो संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। जनता उनके साथ है। इस आधार पर हम कह सकते हैं सैदराजा भी हम जीत रहे हैं। मुगल सराय की भी स्थिति आपने देखा है, थोड़े अंतर से हम जीते थे। आज जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मुगल सराय भी हम जीत रहे हैं। और चकियाँ भी हमारा हमारी विधानसभा है, और जो सभी जाति धर्म का जो सहयोग समाजवादी पार्टी के साथ है, उस सहयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि चंदौली की चारों सीट समाजवादी पार्टी जीतने का काम है। नेताजी, एक सवाल जो है बहुत अहम रखता है ये कि ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी आपको ब्राह्मण का वोट लेने के लिए आपको पद दिया, और आप बखूबी एक सिपाही के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मणों को अपना मानती है, फिर भी एक तरफ कहीं आवाज़ आती है कि ब्राह्मणों का दमन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसको किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, अगर इस वे पे हम आपसे कहना चाहें तो ये दिखावा है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का बहुत सम्मान कर रही है। ये भी सही है कि चाहे मायावती जी की सरकार बनी हो, उन्होंने भी नारा दिया कि ब्राह्मण चले बसपा की हो, और 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय भी ब्राह्मण चले सपा की ओर ये था। और उसके बाद 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना ब्राह्मण की नहीं बनी। लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो लगातार ब्राह्मण का शोषण, और आपको हम ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो क्रीम नेता विजय मिश्रा हों या विनय शंकर तिवारी जी हों, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान परशुराम के नाम पर उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार अखिलेश यादव जी ने भगवान परशुराम के नाम पर एक अवकाश घोषित किया था। और ये कहेंगे कि हम ब्राह्मण के बहुत हितैषी हैं भाजपा के लोग, लेकिन वो अवकाश भी रद्द करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। तो किस नज़रिए से आप मान रहे हैं कि ब्राह्मण समाज की हितैषी है भारतीय जनता पार्टी? आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से बात करके दिखाते हैं और सुनाते हैं इनका राय क्या है, जिनका नाम है अनिल मिश्रा। ये समाजवादी पार्टी के चंदौली जनपद के ब्राह्मणों के बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं, जिनको पार्टी के आला कमान ने लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव पद पर रखा है। फिलहाल ये छोटे बचपन से लेकर जिस समय बनारस जिला हुआ करता था, उस समय साहबगंज अपने विधानसभा से ये विधानसभा अध्यक्ष कह लें या ब्लॉक अध्यक्ष कह लें, वहाँ से इन्होंने सफ़र शुरू किया था। आज इनके ऊपर जब विधानसभा चुनाव 2022 का भारी प्रभाव
ये इनका देखना है कि ये अपने चंदौली जनपद के चारों विधानसभाओं पर कैसा प्रभाव डालते हैं, ये इनका क्या कहना है, ये कैसे दिशा को मोड़ते हैं और समाजवादी पार्टी को जीत में बदलते हैं। मैं आपको सुनाता हूं इनसे बात करके। आइए मैं सुनाता हूं इनका क्या कहना है। देखा आपने, अभी आपने बात सुना, जो ब्राह्मणों के तेज तर्राक नेता माने जाते हैं, चकिया विधानसभा से ये हैं। ये चकिया विधानसभा से राजनीतिक सफर शुरू करते हुए इस समय लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव पद पर कायम हैं। बहुत बारीकी से इन्होंने मेरे सवालों का जवाब दिया और जो बात आपको सुन के लगेगा भी कि इन्होंने जो दृष्टिकोण से जवाब दिया है बहुत ही सही दिया है। अब ये रिजल्ट कैसा बताएगा ये तो समय के गर्भ में है। बीच में अपने दर्शकों को मैं फिर से इनसे बात करके सुनाऊंगा कि इनका जिस समय चुनाव कड़े परिस्थितियों में चलेगा, इस भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या बसपा पार्टी हो, ऐसा कैसा चल रहा है उत्तर प्रदेश पैटर्न पर भी मैं आपको बात करके सुनाऊंगा। फिलहाल मैं अपने सहयोगी राजकुमार के साथ चंद्रभूषण चौबे, ईटीवी चंदौली। नेताजी से मेरा सवाल ये रहेगा अपने दर्शकों को सुनाने के लिए कि समाजवादी पार्टी में एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया है जो बसपा का दामन पहले पकड़ के विधायक हुआ करते थे, जितेंद्र कुमार एडवोकेट जी, और इस समय समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और टिकट भी दिया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं इनका सवाल कि ये इस पे क्या सफाई देते हैं। नेताजी, समाजवादी पार्टी में आपके जितेंद्र कुमार एडवोकेट को टिकट दिया गया है जो बसपा का दामन थाम के विधायक बने थे और आपके पार्टी में प्रत्याशी बने हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। राजनीति में बहुत सारे लोग बहुत जगह रहते हैं और बहुत जगह जाके वो चुनाव जीत जाते हैं, विधायक हो जाते हैं। अब बगल में देख लीजिए, अनिल राजभर जी हम लोगों के प्रदेश योजना सभा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और समाजवादी पार्टी छोड़ के जाके भारतीय जनता पार्टी में शिवपुर से विधानसभा का टिकट लिए जीत भी गए, मंत्री भी हैं। तो जितेंद्र कुमार पहले बसपा में रहे होंगे, लेकिन आज के समय में तो हमारी दल पार्टी में है। तो आज हमारे पास हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको टिकट दिया है। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर उनको टिकट दिया है तो सबको, समाजवादी पार्टी के लोगों को मान लेना चाहिए कि ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है और उसको मानते हुए सब लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले पर अपनी स्वीकृति दे करके और उनको जिताने का काम करना है।